तो विंडोज 11 को हम कैसे डाउनलोड करेंगे, किस तरह से अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे, यही पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ये पूरा प्रोसेस खुद ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको जरूरत होगी बस एक पेन ड्राइव की, और आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। लगभग 4 GB या उससे थोड़ा ज्यादा डेटा आपका लगेगा। यही दोनों चीजें आपको चाहिए और आप ये पूरा प्रोसेस खुद ही कर पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले विंडोज 11 को अपने पीसी में इंस्टॉल अगर आपको करना है, चाहे आपका पीसी हो या लैपटॉप हो, उससे पहले अगर आपका फ्रेश नया पीसी या लैपटॉप है तो कोई बात नहीं, और अगर आपका यूज्ड पीसी या लैपटॉप है तो पहले डेटा बैकअप ले लीजिएगा अगर आपके लैपटॉप या पीसी के हार्ड डिस्क में आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ताकि आपका कोई भी डेटा लॉस होने का चांस ना रहे। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पेन ड्राइव लेना है। इस पेन ड्राइव का साइज मिनिमम 8 GB का होना चाहिए, और अगर आप पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसे अपने पीसी के पीछे के यूएसबी पोर्ट में लगाइएगा। जी हाँ गाइस, बैक पैनल के यूएसबी पोर्ट में ही लगाइएगा, क्योंकि फ्रंट का जो यूएसबी होता है वो थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू बैक पैनल में जो यूएसबी होते हैं, क्योंकि बैक पैनल के यूएसबी मदरबोर्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होते हैं और फ्रंट पैनल के जो यूएसबी होते हैं वो भाया केबल आते हैं। मैं फिलहाल इसे अपने पीसी में कनेक्ट कर लेता हूँ, देन उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पेन ड्राइव लगा दिया है। ये पेन ड्राइव बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपके पेन ड्राइव में भी कुछ रहेगा तो उसका भी आप पहले कहीं बैकअप कर लीजिएगा, अदरवाइज आपका पेन ड्राइव पूरा फॉर्मेट हो जाएगा इस प्रोसेस को करने के दौरान। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने पीसी का ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल में टाइप करना है डाउनलोड विंडोज 11। देन गाइस, यहाँ पर आपको microsoft.com का जो पहला लिंक मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा कहीं और से डाउनलोड मत कीजिएगा, आप माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल वेबसाइट से ही डाउनलोड कीजिएगा। अब गाइस, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है ये ISO इमेज फाइल बनाने के लिए है, इससे आप ISO फाइल बनाकर सेव करके रख सकते हैं। और ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसकी मदद से हम इंस्टॉलेशन मीडिया बना सकते हैं अपने पेन ड्राइव में। तो गाइस, हमें यही करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, जैसे हम डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एक डाउनलोडिंग हुआ है 9.6 MB का फाइल। ये मीडिया क्रिएशन टूल है। अब इस टूल की मदद से हम पूरा विंडोज 11 डाउनलोड करेंगे। इस पॉपअप को हमें यस कर देना है। देन हमारे सामने देखिए इस तरह का एक विंडो आएगा, यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब गाइस, यहाँ पर देखिए आपको ये जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देन गाइस, यहाँ पर देखिए यूएसबी फ्लैश ड्राइव का जो ऑप्शन है, क्योंकि हमें पेन ड्राइव में बूटेबल विंडोज 11 बनाना है तो यहाँ पर हम यूएसबी फ्लैश ड्राइव ही रहने देंगे और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा जो पेन ड्राइव है एफ ड्राइव वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमें सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। ये प्रोसेस कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं योर यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज रेडी, यानी कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन चुका है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में मेरे पीसी में 30 मिनट का टाइम लगा है। तो अब हमें सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, अब ये पेन ड्राइव बूटेबल विंडोज 11 की पेन ड्राइव बन चुकी है। अब इसके बाद जो स्टेप करना है, उससे पहले आपको बायोस में जाकर फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव करना पड़ता है, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो पेन ड्राइव से बूट करे और विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं ताकि आपको आसानी हो ये काम करने में। अगर आपने कोई बिल्कुल नया पीसी बिल्ड किया है या फिर आपके लैपटॉप में कोई भी विंडोज अभी इंस्टॉल नहीं है, उस केस में जब आप पेन ड्राइव को इंसर्ट करके ऑन करेंगे अपने पीसी या फिर लैपटॉप को, उस केस में आपको बायोस में जाकर फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम किसी पीसी या फिर लैपटॉप को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बूट करने के लिए बूट डिवाइस ढूंढता है। जब उसे बूट डिवाइस हार्ड डिस्क में मिल जाता है तो वो हार्ड डिस्क से बूट करता है और हमारा विंडोज ओपन हो जाता है। लेकिन आपका पीसी अगर बिल्कुल नया है, उसमें कोई भी विंडोज नहीं है, तो उस केस में वो सर्च करेगा बूटेबल डिवाइस का, तो उसे ये पेन ड्राइव मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर बूटेबल विंडोज 11 है। उस केस में ऑटोमेटिक वो इस पेन ड्राइव से बूट कर लेगा। और अगर आपके पीसी में ऑलरेडी विंडोज इंस्टॉल्ड है तो उस केस में आपको पीसी या लैपटॉप के बायोस में जाकर फर्स्ट बूट डिवाइस पेन ड्राइव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका पीसी या लैपटॉप पेन ड्राइव से बूट करेगा और विंडोज 11 इंस्टॉल होने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो बायोस अलग अलग पीसी या लैपटॉप के अलग अलग तरह के होते हैं। मैं आपको अपने पीसी का बायोस दिखाकर एक आइडिया दे दूंगा, ताकि आप इजीली अपने लैपटॉप या पीसी का बायोस आप भी चेंज कर सके। तो चलिए देख लेते हैं आगे का प्रोसेस कैसे करना है। अब ये वो पीसी है जिसमें मैं विंडोज 11 इंस्टॉल करने वाला हूँ। इसमें पहले से विंडोज 10 है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिएगा इस 2 ड्राइव है। अगर आप चाहे तो आपके जो विंडोज 10 वाले पीसी का सी ड्राइव है उससे आप यहाँ पर रीनेम करके यहाँ पर कुछ लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पर विन लिख देता हूँ।
ताकि जब आप इसका पार्टीशन करेंगे तो बाद में आपको इससे मदद मिलेगी ये समझने में कि आपके हार्ड डिस्क का या फिर एसएसडी का कौन सा पार्टीशन सी ड्राइव है जिसमें आपको विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको आगे जाके पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पर अपने सी ड्राइव का जो नेम है उसे रीनेम करके विन कर दिया है। अब मैं इस पेन ड्राइव को लगा लेता हूँ जो कि हमारा बूटेबल पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद हमें अपने पीसी को रीस्टार्ट करना है। पीसी को रीस्टार्ट करने के बाद हमें पीसी के बायोस में जाना है। अगर आपको बायोस के बारे में नहीं पता, आपको कोई दिक्कत आती है बायोस में जाकर बूट डिवाइस को चेंज करने में, तो आप मुझे कमेंट में अपने लैपटॉप या फिर पीसी का जो मदरबोर्ड है उसका मॉडल बताइएगा। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे बायोस में एंटर होना है। मेरा जो पीसी है इसका जो बायोस है वो F1 से ओपन होता है, तो मैंने यहाँ पर F1 प्रेस करके अपना बायोस ओपन कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर आना है स्टार्टअप में। अलग अलग लैपटॉप या फिर पीसी का जो बायोस का सिस्टम होता है वो थोड़ा अलग होता है। इस पीसी के बायोस में देखिए यूएसबी डिस्क 2.0 यानी कि जो मेरा पेन ड्राइव है वो ऊपर है और इसका जो एसएसडी है MAS 256 GB ये नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो पीसी है ये पेन ड्राइव से ही बूट करेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे सेव करके एग्जिट कर दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विंडोज 11 मेरे पीसी में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है, देन यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आपके पास विंडोज 11 का प्रोजेक्ट की है तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भी परचेस कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली आई डोंट हैव ए प्रोजेक्ट की पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको विंडोज 11 के बहुत सारे वर्जन मिलेंगे। विंडोज 11 प्रो जो है वही सबसे बेस्ट रहता है, तो आपको इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस टिक बॉक्स को टिक कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो जैसे थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हमें बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है तो हम यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पर जो भी जितने भी पार्टीशन है मेरे एसएसडी के वो सारे शो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने जिसलिए आपको बताया था कि आप रीनेम करके विन कर दीजिए सी ड्राइव को। देखिए इससे क्या होगा, हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा पार्टीशन सी ड्राइव है। वैसे सी ड्राइव सबसे ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप ये कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर मेरा जो सेकंड ड्राइव है वो ये है, और ये वाला ड्राइव और ये वाला ड्राइव ये सब सिस्टम रिजर्व के ड्राइव है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब अगर आपको पूरा फुल फॉर्मेट करना है तो आपको ये सारे ड्राइव डिलीट करने पड़ेंगे। मेरे केस में मैंने अपना बैकअप ले लिया है तो मैं फुल फॉर्मेट ही करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर सारे पार्टीशन को डिलीट कर दूंगा। और अगर आपको बाकी के ड्राइव्स को डिलीट नहीं करना है तो उस केस में ये जो ड्राइव है ये विंडोज का सी ड्राइव है, सिर्फ इसी को आप डिलीट कर दीजिएगा कुछ इस तरह से। देन इस पर क्लिक कर फिर इस तरह से न्यू पार्टीशन बना लीजिएगा। ये देखिए गाइस, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पर पूरा फॉर्मेट करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बैकअप ले लिया है, तो इसलिए मैं सारे पार्टीशन को डिलीट कर दूंगा और बिल्कुल नए से सारे पार्टीशन को फिर से क्रिएट करूंगा। तो गाइस ये मेरा 240 GB का एसएसडी है, तो मैं यहाँ पर 2 पार्टीशन बनाऊंगा। यहाँ पर न्यू पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर मैं सी ड्राइव के लिए 120 GB रखूंगा। 120 टाइप करने के बाद फिर 3 बार 0, देन अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद ये जो सेकंड ड्राइव है ये मेरा डी ड्राइव बनेगा, इसे मैं सिंपली न्यू पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मेरे 2 ड्राइव बन गए हैं। अगर आपको इससे ज्यादा ड्राइव चाहिए तो आप उस हिसाब से यहाँ पर बना लीजिएगा। अब ये मेरा सी ड्राइव है ऊपर वाला और ये सिस्टम रिजर्व्ड है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। सिंपली इस पे क्लिक करके हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब ये कॉपी विंडोज का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अगर आपके पीसी में एसएसडी लगा है और आपके पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो इस प्रोसेस को होने में 5 से 6 मिनट लगेंगे मुश्किल से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको इस चैनल पर टेक से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जिनकी मदद से आप अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप चाहे तो पेन ड्राइव को निकाल दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली फिर से रिस्टार्ट होने के बाद फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है विंडोज इंस्टॉल होना। ये प्रोसेस होने के दौरान हमारा सिस्टम 2 से 3 बार रिस्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, ये रहा अपना प्यारा इंडिया। अब यहाँ पर यस कर दूंगा, यहाँ पर फिर से यस, यहाँ पर स्किप, यहाँ पर आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, आप चाहे तो कनेक्ट नाउ पे जाके वहाँ पे बहुत सारे आपको फीचर्स मिलेंगे, बट उनकी हमें जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप के साथ ही जाऊंगा। अब यहाँ पर आपको अपने पीसी का नाम दे देना है, देन यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको कोई भी एक पासवर्ड दे देना है अपने हिसाब से, नेक्स्ट, फिर से एक बार नेक्स्ट। यहाँ पर आपको 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, आप यहाँ पर कुछ भी दे दीजिएगा। देन यहाँ पर हमें नेक्स्ट कर देना है, देन यहाँ पर एक्सेप्ट,
गाइस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया है। अब आपको मैं कुछ जरूरी सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पर नीचे पर्सनलाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर देखिए जो थीम्स का ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आना है, अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। और ये कंप्यूटर, यूजर फाइल्स, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क की अगर आपको जरूरत हो तो वो भी ले लीजिएगा। देन अप्लाई ओके कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका जो माई कंप्यूटर है वो आपके डेस्कटॉप पर ही आ जाएगा। ये देखिए गाइस, ये दिस पीसी आ गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये मेरा सी ड्राइव है, ये मेरा पेन ड्राइव है जिससे बूट कर रहा था, और ये मेरा सेकंड ड्राइव है जो मैंने क्रिएट किया था। अब अगर आपने फुल फॉर्मेट किया है तो इस पर डबल क्लिक करके फॉर्मेट डिस्क करके इसे यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक कर फॉर्मेट कर लीजिएगा। अगर आपने फुल फॉर्मेट किया है तभी कीजिएगा, और अगर आपने नहीं किया है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आई होप कि आपके सिस्टम में विंडोज 11 इंस्टॉल हो गया होगा। अगर इस प्रोसेस को करने के दौरान आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।